नमस्कार, जय जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, इससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में भाषा की लड़ाई सरकार की साख पर आई। झारखंड के कई जिलों में भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा के दर्जे की घोषणा को लेकर हेमंत सरकार का विरोध निरंतर जारी है। इस विरोध को प्रदेश भर में झारखंडी भाषा बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन का शक्ल दे दिया गया है। वहीं झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी कई सभाओं में सरकार के इस फैसले को वापस लेने और जिला स्तरीय नियुक्तियों में अंगिका, भोजपुरी, मगही और उर्दू को शामिल किए जाने का विरोध कर रहे। अब आंदोलनकारी सरकार और विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए मंत्री, विधायक, सांसद समेत तमाम जनप्रतिनिधियों की आवाज का घेराव करने और झारखंड के हित में भोजपुरी, मगही और अंगिका के विरोध की बात कर रहे। और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भोजपुरी समेत तीनों बिहारी भाषाओं पर लिए गए अपने फैसले पर सरकार अडिग है। अगली खबर, झारखंड में आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए खुशखबरी, रूल बुक बनाने की चल रही प्रक्रिया। झारखंड की करीब 38,000 आंगनबाड़ी सेविका, लघु सेविका और सहायिका के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। झारखंड सरकार इनके लिए सेवा शर्त रूल बुक तैयार करने में जुट गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी तैयारियां करने का निर्देश दिया है। झामुमो विधायक सुधीर कुमार सोनू आंगनबाड़ी सेविकाओं और सरकार के बीच मध्यस्थता कर रहे। आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ वह कई दौर की बैठक कर चुके हैं। उनकी बातों पर एक रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री को भी सौंपा गया है। इधर महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा भी इसकी तैयारी की जा रही। अगली खबर, जमशेदपुर में दिन दहाड़े 32 लाख रुपए की लूट। जमशेदपुर में अपराधियों ने सरेआम लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसमें विष्णुपुर के छगनलाल एंड सन्स ज्वेलर्स के कर्मी से हथियार के दम पर 32 लाख रुपए की लूट कर ली गई है। इसके बाद पिस्टल की बट से उन्हें मारकर घायल कर दिया। रुपए लेकर फरार हो गए हैं। सूचना पाकर सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट, डीएसपी अनिमेश गुप्ता और विष्णुपुर थाना प्रभारी मौके पर मौजूद हैं। अगली खबर, बेंगलुरु में इंडियन प्रीमियर लीग का मेगा ऑक्शन खत्म होने के बाद कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी माता के दरबार में पहुंचे। उन्होंने रांची के देवड़ी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी ने बताया कि देवड़ी माता पर महेंद्र सिंह धोनी की अपार आस्था है। कोरोना महामारी के कारण वह लंबे समय तक पूजा अर्चना के लिए नहीं आ सके थे और वो अपने दोस्त के साथ पूजा करने के लिए पहुंचे। महेंद्र सिंह धोनी ने करीब 15 मिनट तक माता देवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने आरती भी कराई। महेंद्र सिंह धोनी को देखने के लिए मंदिर में लोगों की भारी भीड़ भी जुट गई थी। अगली खबर, झारखंड के सिमडेगा जिले में मुकबाधिर बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना बोलवा थाना अंतर्गत समसेरा अंबा टोली गाँव की है। बताया जा रहा कि बच्ची अपने घर में अकेली थी, तभी इसी के दौरान आरोपी नाबालिग ने उसे अपना शिकार बनाया। घटना के बाद बच्ची ने जिस तरीके से अपने परिजनों को मामले की जानकारी दी, इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे। बच्ची ने पुलिस अधिकारियों को इशारे में अपने साथ हुई वारदात के बारे में जानकारी दे दी है। अगली खबर, चारा घोटाले के 5वें केस में लालू यादव आरोपी हो चुके हैं करार। 950 करोड़ रुपए के देश के बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए के घोटाले केस में फैसला आ गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव सहित 75 आरोपियों को दोषी करार दिया। वहीं 24 लोगों को बरी कर दिया गया है। सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा। आरजेडी सुप्रीमो को इस कोर्ट की ओर से दोषी करार देते हुए पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके बाद उनके वकील ने जेल न भेजकर रिम्स में भेजने के लिए आवेदन दिया है। खबर, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा रूल बुक के तहत सामान्य जाति के अभ्यर्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक खंड में कम से कम 40% और कुल प्राप्तांक का कम से कम 60% अंक लाना अनिवार्य कर दिया गया। इसी तरह अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए भी अंक निर्धारित किए गए हैं। जेटेट के प्रमाण पत्र की वैधता अब 7 साल की बजाय आजीवन कर दी गई है। यह व्यवस्था जेटेट 2013 और 2015 के प्रमाण पत्र पर भी लागू की गई। अगली खबर, झारखंड में शिक्षकों के 60,000 नए पदों के सृजन में पेच फंस गया है। पद वर्ग समिति ने 60,000 शिक्षकों के नए पदों के सृजन पर आपत्ति जताई है। समिति ने पद सृजन और इस पर नियुक्ति से राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ने की बात कही। सरकार पर सालाना 2160 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार हो जाएगा। वित्तीय भार को देखते हुए पद वर्ग समिति ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के पद सृजन के प्रस्ताव में कटौती करने का सुझाव दिया है। अगली खबर, झारखंड में गठबंधन वाली सरकार के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग तरह की खिचड़ी पकनी शुरू हो गई। गठबंधन में शामिल 2 बड़े दल लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी योजना बनाने में अभी से जुट गए हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि दोनों एक दूसरे से बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने
अपनी राह पर निकल पड़े हैं। देश में इस वक्त भले ही उत्तर प्रदेश चुनाव की चर्चा हो रही, झारखंड में इससे इतर लोकसभा चुनाव की खिचड़ी पकनी शुरू हो गई। प्रदेश में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार में कहने को तो जेएमएम, कांग्रेस और राजद शामिल है, लेकिन लोकसभा चुनाव की बात करें तो राजनीति के अंदर खाने हर कोई अपनी खिचड़ी पकाने में जुट चुका है। खबर झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन देने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब 21 फरवरी की मध्य रात्रि तक आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तिथि झारखंड हाईकोर्ट के आलोक में संशोधित की गई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक की ओर से आवश्यक सूचना जारी की गई। जारी सूचना के अनुसार 21 फरवरी की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन जमा होंगे, जबकि 23 फरवरी की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान हो सकेगा। झारखंड के हजारीबाग के बरही में रूपेश पांडे की हत्या के विरोध में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने रांची के अलवट्टा एका चौक पर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में हिंदूवादी नेता भैरव सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान जमकर बयानबाजी हुई। इस मामले में भैरव सिंह के खिलाफ कोतवाली थाने में भड़काऊ भाषण देने और कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देश का उल्लंघन करने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। कोतवाली थाना प्रभारी शैलेश कुमार ने बताया कि भैरव सिंह ने भड़काऊ भाषण दिया, इसकी सूचना मिली है। जांच के उपरांत आरोप सत्य पाए गए तो उसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। और झारखंड में फिर से दिखेगा मौसम का बदलाव। 19 फरवरी को भी बारिश की संभावना। झारखंड में मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है। फिलहाल आसमान साफ है, लेकिन 16 फरवरी से मौसम बदलने का अनुमान है। यह सिलसिला करीब एक सप्ताह तक चलने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने 19 फरवरी को राज्य के 1-2 स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना भी जताई है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 15 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा तथा आसमान साफ रहेगा, लेकिन 16 फरवरी से मौसम में बदलाव दिखने लगेंगे। इस दौरान आंशिक बादल के साथ गर्जन वाले बादल भी बढ़ सकते हैं। यह सिलसिला आगामी 18 फरवरी तक रहेगा। हालांकि 18 फरवरी को मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा तथा आंशिक बादल छाए रहेंगे। अगली खबर, भाषा विवाद के कारण राजनीतिक पार्टियों में दो फाड़। पूरा झारखंड इन दिनों भाषा विवाद में उलझा है। राज्य में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे, कहीं पुतले फूके जा रहे तो कहीं मानव श्रृंखलाएं बनाई जा रही, कहीं लोग सड़कों पर उतर रहे तो कहीं विधानसभा के घेराव का ऐलान हो रहा। बयानबाजियों का सिलसिला तेज है और इस विवाद की आंच में सियासी कुर्बे अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे। सबसे हैरत की बात तो यह है कि क्षेत्रीय भाषाओं की सूची पर खड़े हुए विवाद में राज्य की 3 सबसे बड़ी पार्टियां झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता बटे हुए हैं। इन तीनों पार्टियों के भीतर 2-2 फाक है। खबर, दुमका के एसपी कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में झारखंड में स्थानीय नीति 1932 खतियान आधारित लागू करने तथा बाहरी भाषा को हटाने की मांग को लेकर आदिवासी छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ बैठक की गई। बैठक को संशोधित करते हुए छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि 1932 की खतियान के आधार पर स्थानीयों को नियोजन दें। राज्य में चतुर्थ व तृतीय वर्ग कर्मचारी के हजारों पद रिक्त रहने के बाबत उक्त पदों पर 1932 खतियान के आधार पर निर्गत निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति दिया जाए। छात्र नेता ने कहा कि झारखंड के दिशोम गुरु शिबू सोरेन भी शुरू से ही 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति की वकालत कर चुके हैं। झारखंड में अयोग्य होकर भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन लेने वालों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के लिए हर जिले में एक टीम का गठन किया गया है। टीम सभी पंचायतों के लाभुकों के पास जाकर उनका भौतिक सत्यापन कर रही है। इस दौरान पेंशन लेने वालों की वर्तमान स्थिति का जायजा भी लिया जाएगा। वैसे लोग जो योग्यता नहीं रखते हुए भी पेंशन ले रहे हैं उनकी पहचान सूची से नाम काटा जाएगा। इसके बाद जो रिक्ति रहेगी उसमें नए लोगों के नाम शामिल किए जाएंगे। राज्य के प्राय सभी जिलों में सत्यापन शुरू कर दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी पेंशन स्कीम के लाभुकों की पहचान की जा रही। और झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को चेतावनी देते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही व लापरवाही न बरती जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान तथा विभाग द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को अनिवार्य रूप से समय पर पूरा किया जाए। राशि समय पर तथा नियमानुसार खर्च हो। अपर मुख्य सचिव ने खूंटी, बोकारो सहित कई अन्य जिलों के सिविल सर्जनों को योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर फटकार लगाई। खबर, गिरिडीह में कुछ बड़ा करने की फिराक में माओवादी कृष्णा दस्ते के संदेशवाहक ने खोला राज। इनामी नक्सली कृष्णा हांसदा का खानसामा और संदेशवाहक कट्टी मुर्मू हाल में गिरफ्तार हुआ है। माओवादियों ने उसी दस्ते में शामिल होने के लिए धमकाया था। नतीजा वह माओवाद की राह पर बढ़ गया। इससे पहले वह मधुबन में पारसनाथ आए तीर्थ यात्रियों को पहाड़ पर चढ़ाने वाला टोली मजदूर था। पुलिस गिरफ्त में आने पर उसने बताया कि पारसनाथ में ही कृष्णा हांसदा का दस्ता मौजूद है और कुछ गिरिडीह में बड़ा करने वाला है।
अगली खबर, व्हाइट हाउस ने भारत को क्वाड की शक्ति और विकास का एक इंजन बताया। साथ ही अमेरिका ने भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में अपना प्रमुख सहयोगी भी बताया। यह बयान मेलबर्न में 11 फरवरी को क्वाड की हुई बैठक के बाद आए। इस समिट में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए थे। व्हाइट हाउस की प्रिंसिपल प्रेस सेक्रेटरी कारेन जीन पियरे ने वाशिंगटन में मीडिया से कहा कि हम मानते हैं कि भारत दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में लीडर की भूमिका में है। भारत दक्षिण पूर्व एशिया में सक्रिय है। अगली खबर, रूस और यूक्रेन दोनों युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि कभी भी सीधी लड़ाई शुरू हो सकती है। लगातार बढ़ते तनाव की वजह से दुनिया भर के क्रूड ऑयल मार्केट में उथल पुथल जारी है। रूस एक दिन में 1 करोड़ बैरल तेल का उत्पादन करता है, जो वैश्विक मांग का लगभग 10% है। इसके साथ ही वह यूरोप में नेचुरल गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है। अगर यह सप्लाई लाइन बिगड़ती है तो ईंधन की कीमतें आसमान छूने लगेगी। दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।